राखिल दीनानाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीनानाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। एक दिन टेरो तुम्हें द्रौपदी जी। चीरा तो दो तो बढ़ाई सो लज्जा मेरी राखिल जी। एक दिन टेरो तुम्हें नरसी जी ने बातू फिर दो तो भराई सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीनानाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। अरे एक दिन टेरो तुम्हें मीरा ने मेरे प्रभु जी जहर को अमृत दो तो बनाई सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीनानाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। अरे लाज रखो संकट हरो मेरे स्वामी तुम्हें तेरे बिनय कुमार सो लज्जा मेरी राखिल जी। राखिल दीनानाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपको हास्य रस चुटकुला सुनाने के लिए चल रहे हैं। पुराने ज़माना की चुटकुला। क्षमा करें अगर कोई गलती हो, हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। एक नाई रहे, एक ठाकुर रहे, बड़ा मित्रता थी। और नाई ठाकुर नाई पंडित को तो जोड़ा ही है। ऐसा ही नहीं, एक नाई की ठाकुर से थी बड़ी मोहब्बत भाई। और कहाँ तक कहें समझावे बीरन रहे तुम्हें समझाई। एक नाई की ठाकुर से थी बड़ी मोहब्बत भाई। कहाँ तक कहें तुम्हें समझाई सुन लो मेरे भाई। बड़ा प्रेम था नाई और ठाकुर में। अरे नाई के घर ठाकुर जाबे, ठाकुर के घर नाई। कबहू तो नाई ठाकुर के घरे जाए और कबहू ठाकुर नाई के घरे आए। और नाई तो पूरे दिन बैठो रहे, चच्चा चच्चा चाची चाची दादा बाबा करते रहे। अरे नाई के घर ठाकुर जाबे, ठाकुर के घर नाई। और दिन भरी बैठो रहे मेरे भैया, शब्द में शब्द मिलाई। आगे क्या हुआ? बड़ा प्रेम था लेकिन रीत पुरानी हो गई। अरे धीरे धीरे सुनो भ्रात अब हुई गई रीत पुरानी। नाई ठाकुर की मेरे भैया हुई गई रीत पुरानी। तो रीत पुरानी हुई गई तो नाई के लड़का की शादी रहे। सो नाई पहुँचो, बोलो चच्चा ऐसा करो, हमारा तुम्हारा प्रेम है और हमें अपनी बंदूक दे दो, लड़का की शादी में ले जाइए, एक आध फेर वेर करेंगे। ठाकुर बोले कोई बात नहीं, जब भैया हमारे तुम्हारा प्रेम ही है तो ले जाओ। ठाकुर ने बंदूक पिछौड़ा में लपेटते ही और कारतूस से को नाई दो। और नाऊ बैस हो रहे सुबह ने चांद पे धल्लई और लेके चलो। अब यहाँ ठाकुर ने 2-3 लड़का बुला जकई ऐसा करो, जैसे आगे जाए के बंदूक ले लो। अब नाई लेके चले भी 2-3 लड़का जो ठाकुर ने कह रहे हैं सब बठिया में घुस गए, में कंडा कमाते। तो नाई बंदूक धर के चलो, 10 पट्ठा आगे 10 पीछे, और बीच में चांद पे धरे बंदूक चाह रहो। और
जैसे ही बटिया के पास में पहुँचे, दे कंडा नाई को संपटे भूली को माने बंदूक डाल दे हुई बाहर झाड़ो। अब भैया नाई ने जैसे तैसे बारात करी सुकरी पाई। अब उन लड़कन ने बंदूक ले जाके दे दी कि ले चचा जी धरो। अब नाई शादी करने के बाद में अपने मित्र ठाकुर के घर पहुँचे। ठाकुर ने देखे मित्र आए गए, क्या हाल, बंदूक कहाँ है? शादी के तो बाद में नाई ठाकुर के घर जब पहुँचे, और तब ही ठाकुर ने देखी नाई और नाई से बचन उचारो, कैसे चिंतित दिख रहे हो तुम दीजो मोई बताई। रीते हाथन आप खड़े बंदूक कहाँ धरी आए। तब नाई रोई के बोलो सुन लो मेरे भाई, और मिल गए थे बदमाश मोई उन लई बंदूक छिनाई। बोलो नाई बोलो चचा कुछ मत पूछो, बंदूक तो उन्होंने छीन ली। बोले चोर कितने थे? बोले वो 3 हती। बोले तुम कितने थे? बोले 20। बोले फिर भी बंदूक छीन ली। बोले उनके पास में हथियार क्या था? बोले कंडा हती। बोले तुम्हारे पास में? बोले बंदूक। बोले फिर भी छीन ली। और ठाकुर बोले ठाकुर अब तुम करी ले इंतजाम पैसन को। बोले अब तुम पैसन को इंतजाम कर ले मेरे भैया, सेखी में सब धन खोई बैठो भारतवासी मेरे भैया, सेखी में सब धन खोई बैठो भारतवासी मेरो भैया, भारतवासी मेरो भैया, आय हाय भारतवासी मेरो भैया के मिनी सेखी में धन सब खोई बैठो भारतवासी मेरो भैया। अब आ जाइए दूसरे चुटकुले की तरफ। जेठ बैसाख को महीना रहे, एक गांव में बारात आई। अब में एक अंधा गौ, और तुम जानते हो कि इन्हें शौक ज़्यादा होती बारात में जाने की। आँखों बारात हुई, फिर देखो ते जाए काट की घर वाले थे कि तुम तो सब जगह सब जने बारात में जात, हम कहूँ नहीं जाता, आज जब बारात में हम जाए। तो जेठ बैसाख को महीना बारात में अंधा गौ। तो लड़की वाले ने खाना खाए के लिए ऊपर छत लिंटर पे इंतजाम बनाओ, छत बड़ी थी। तो प्लास्टिक के पत्तल और गिलास रखे आए। अब आंधी आई गई, वे उड़ी गए, एक कोने में जाए के लगे जाए। और जो साबुत हथे आँखने वाले तो उनने तो अपने उठाए लाए। सो एक गंजा को दया आई गई, बने उठाए के अंधा के सामने पत्तल धद्दे। बोले ले पत्तल उड़ी गई हती। वो बोलो सारे पत्तल उड़ी गई हती, अब पत्तल उठाई ले गो तो जूतिया बनाए रहो। अब फिर ना पत्ती पाई, फिर आंधी आई गई, फिर उड़ गए, फिर गंजा को दया आई गई, बने फिर पत्तल उठाए के रखी दैया। 2-3 बार हुई गए, बने सोची कि जैसे झुकी है ना पत्तल, तो एक ईंटा उठाओ बने धद दो। अब जो अंधा बैठो तो बने टटो सोचने लगो, अब जब मालूम पत्ती कुछ पस सीखो। वो ईंटा जो हो तो बने टटो सोचने लगो, एक तो इतनी देर में परसों ना, अब परसों तो बित्तो पोढ़ो लड्डू पसो। तो बड़ो ताकत लगाए के बाद पीस रहो है, ईंटा का पीसे तो सोच लो कि जो लड्डू है बड़ा हाथ लाल पड़ी गए। और जब फोत रहो तो जब बनाई फूटो, अरे फूटो नहीं वो भैया, तब अंधा को गुस्साई। उठाई के बाने पीछे फेंको सुन लो मेरे भाई, अरे इतनी देर हुई गई नहीं पसो, ऐसे रसगुल्ला पसे कारीगर कौन हतो मेरे बात समझ नहीं आई। तो भाई फोतरो गुस्सा आई गई, बने उठाओ पीछे फेंक दो। भाई कुछ दिखाते नहीं कि पीछे कौन हो कौन नहीं, बने फेंको। कुछ समय आई के फेंको बाने, गंजा के लगो बो जाई।
फूट गई गंजा की खोपड़ी तब ही वो चिल्लायो। गंजा की जब खोपड़ी फूट गई, गंजा बोलो फूट गो फूट गो। आंधरा बोलो भैया कोई बात नहीं, तेरे तो फूट गो, तू खाई ले, हमारे तो हम तो फूटो ना, हम तो फेंक दो। इसीलिए समझो। हाँ दोस्तों, देखते हैं अगले चुटकुला में। एक धोबी को गधा रहे, सो वो चल निकलेगा और चत देर हुई गई और रात हुई गई जंगल में। सोचने लगो अब क्या करे, कहाँ जाए, अगर देर से घर जाए तो मालिक मारेगो। रात हुई गई, जंगल में आवाज़ लगा रहे हो, भैया कोई हो तो हमें घर तक पहुँचा दो, घर तक की रास्ता बता दो। सो रात में कौन जगत हुए? उल्लू। जब बाने सुनी उल्लू ने, गधा जो हो तो सो उल्लू के पास में पहुँचे, बोलो भैया हमें घर की रास्ता बताए दो, हम भूल गए, संजा हो गई। उल्लू बोलो हम रास्ता तो बताए तो दिए, लेकिन ऐसे ना बताएं, पहले हमें गुरु बना दो। बोले कोई बात नहीं, अब गुरु बनाए लो। अब तो आजकल के गुरु कुछ ऐसे हैं, पानी पियो छानी की और गुरु करो जानी की। लेकिन आजकल के गुरुओं की क्या दशा है मालूम? गली गली में गुरुआ घूमे, चेला कंठी ले ले और हमको देव अपने भाग से मरो जियो, और हमको देव रुपैया। गली गली में गुरुआ घूमे, चेला ले ले कंठी माला, अपने भाग से जियो मरो, और हमको देव रुपैया। आजकल ऐसे गुरु हैं। पहले शिष्य गुरु शिष्य नहीं बनाते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि जो चेला करेगा उसका आधा असर गुरु पे आएगा। लेकिन आजकल हमें पैसा दो, तुम बाहर में चाहे जहाँ जाओ। तो उल्लू बोलो हमें गुरु बना लो, तब हम तुम्हें घर ले पहुँचे। बोले कोई बात नहीं, गुरु बना लो। बोले गुरुदेव अब तुम गुरु बन गए, मतलब के लिए गधा तो बाप बने हुए पड़े। सो उल्लू जो हतो वो गधा की घींच पे बैठ गो। बोलो हम जिंगे को निगाह उठावें, उंगे को तुम जाइयो। बोले ठीक है। रात भर तो सही चलाओ तो रो, सवेरो हुई वो, और जो सवेरो भाव सवेरो तो गुरु जी के नैना काम न आए, और चेला को तब दिखाई रहो, गुरु जी फिर काम न आए। तब रात भई, रात पार भई, तो उल्लू को दिखेबो बंद, चेला को दिखेबो चालू। अब चेला जो हते सुबह चल रहे हैं, और गुरु दिन में तो दिखाई नहीं दो। तो कहूँ झाड़िन में घुस देते, कहूँ खेतन में घुस देते, कहूँ लाई में घुस देते, कहूँ धानन में घुस देते। चला बोलो गुरु जी रात में तो अच्छे चलाते रहे, लेकिन अब तुम क्या करते हो, उल्टे सीधे चलाए रहे। उल्लू बोलो चुपचाप रहो, अगर हमसे जवान लड़े हो, गुरु से जवान लड़े हो, तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। चेला सोचने लगो जाओ बड़ी आफत, कहीं भी में आफत। ऐसा ही नहीं, कबहू वो घुसे खेतन में, कबहू झाड़ में जावे, कबहू काटन में घुसरो है, कबहू खेतन में जावे। चलते रहे दोनों, एक कुआं परो। तो गुरु ने उंगे को हाथ घुमाओ, बोले ऐसे चलो। तो गुरु को आदेश जैवे पड़े। सो उल्लू और गधा दोनों कुआं में जा के गिरे, जा झड़प में। इसीलिए मेरे भैया, अरे उल्लू गुरु और गधा होई चेला, ऐसे दोनों होई जो भैया गिरे कुआं में भाई। उल्लू गुरु और गधा होई चेला, ऐसे गुरु और चेला गिरे कुआं में भाई। ऐसे गुरु और चेला। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। बोल गोविंद भगवान की। क्षमा करें गलती हो कोई। अगली कैसेट में वॉल्यूम नंबर 2 में आप सुनेंगे आगे के चुटकुला। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।